तो हम करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में भी तुम्हें मालूम है अच्छे से कितने होते हैं, 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो ग्रामर का टॉपिक जितना भी करो, अगर शुरुआत हिंदी से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक, मॉडल हो, कनेक्टर्स हो, क्लॉजेस हो, प्रीपोजिशन हो, एक्टिव पैसिव हो, कोई सा भी टॉपिक हो, अगर हम उसकी शुरुआत ग्रामर से करेंगे तो उसकी शुरुआत अगर हम हिंदी के टेंसेस से करेंगे तो ज्यादा अच्छी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में नहीं आएंगी, बट हिंदी में ज्यादा समझ में आएंगी। तो तुम डाल सकते हो नेक्स्ट हेडिंग अब, जो कि मैं प्रेजेंट करवाऊंगा। प्रेजेंट इनडेफिनिट। कौन सा टेंस करेंगे अब हम? प्रेजेंट इनडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट के भी 4 होते हैं और हमें चारों ही पढ़ने हैं, बट एक एक करके पढ़ने हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो फटाफट से इसके आइडेंटिफिकेशन लिखना। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा आइडेंटिफिकेशन। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है और ते है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी नोट करो। इसकी हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, डू और डज। डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो डू हम जनरली किसके लिए लगाते हैं? प्लूरल के लिए। ये बात तुम्हें पहले से याद होनी चाहिए। डू का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? प्लूरल। और डज का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? सिंगुलर। एक तो एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ही, शी, इट, ये सब, इन सब के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डस के लिए, क्योंकि ही, शी, इट ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर। लेकिन दे, आई, यू, इस तरह की बातें क्या होती हैं? प्लूरल। और इस तरह की बातें क्या होती हैं? सिंगुलर। तुम सोच रहे होंगे आई और यू को मैं क्यों सिंगुलर कह रहा हूं? तो ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस के अंदर आई और यू को आई और यू को प्लूरल क्यों कह रहा हूं? तो मैं ऐसा लगता होगा कि आई और यू सिंगुलर है। बिल्कुल ठीक, आई और यू सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन प्रेजेंट के अंदर आई और यू को क्या माना जाता है? प्लूरल। हमेशा आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। यू के साथ क्या लगाते हैं? डू, हमेशा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो जैसे कि देखो, तुम्हें एक रूल पहले से याद है, सबसे बेसिक रूल मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के बिना तो कोई टेंस बनता ही नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल हमारा यही होता है। तो देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। वह रोज आइसक्रीम, बोर्ड पे लिखा हुआ है आइसक्रीम, इंग्लिश में लिख सकते हो ये शब्द, जरूरी नहीं हिंदी में लिखो। वह रोज आइसक्रीम खाता है। वह रोज आइसक्रीम खाता है। तो देखो टेंस को पहचानने के लिए बस हमें एंड में देखना होता है। एंड में क्या लिखा हुआ है? ता है। भाई टेंस के एंड में क्या लिखा हुआ है? ता है। और ता है का मतलब है कि ये टेंस कौन से में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये कौन से टेंस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वह रोज आइसक्रीम खाता है, तो देखो इसके लिए आएगा ही। क्लियर? इसके लिए तो आ गया ही। और बताओ काम क्या हो रहा था? खाने का। और ये खाने का काम कर कौन रहा है? ये खाने का काम कर रहा है वह, तो वह के लिए इंग्लिश आ गई ही। अब मुझे बताओ ही के साथ क्या लगाओगे? डू या डस? पहले तो मुझे ये बताओ ही क्या होता है? सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? भाई ही सिंगुलर होता है ना,
ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि ही सिंगुलर होता है, ठीक है। कुछ बातें तुम्हें 7th 8th क्लास से मालूम होनी चाहिए। तो ही हमारा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। मैंने अभी ये भी बताया था, डज आता है सिंगुलर के साथ। तो देखो ही डज। अब देखो बोर्ड पे सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, अब आएगी मेन वर्ब। बताओ काम क्या हो रहा था, खाने का। काम क्या हो रहा था, खाने का। और खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। भाई जब हम किसी चीज को खाते हैं तो खाने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ईट। तो देखो ही डज ईट, ही डज ईट। और क्या खा रहा था, आइसक्रीम। ही डज ईट आइसक्रीम। तो देखो इस टेंस में सब कुछ आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, मेन वर्ब भी आ गई, और ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब एक तरीका और है, इस तरह के टेंस को डू डज अक्सर लगाते ही नहीं है। अक्सर क्या होता है, आजकल की इंग्लिश में डू डज नहीं लगाया जाता। वो क्या करते हैं, डू डज नहीं लगाते हैं। तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स वगैरह में, या इंग्लिश की बुक्स में डू डज का इस्तेमाल नहीं होता है ज्यादातर। बल्कि वो क्या करते हैं, देखो बोर्ड पे, अब मैं इसी टेंस को दूसरे तरीके से बनवा रहा हूं। मैंने जिस तरीके से अभी तुम्हें बनाना सिखाया ना, ये तरीका भी बिल्कुल सही है। बस फर्क इतना है, आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम ऐसे नहीं लिखते हैं, डस को ऐसे नहीं लिखते। अब देखो कैसे लिखेंगे, ही का तो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डज आ रहा है ना, डज मत लिखो। डस का ये जो एस या ई एस होता है ना, डस का ये जो एस या ई एस होता है, सिर्फ इसको लगाते हैं। और किसके साथ लगा देते हैं, मेन वर्ब के साथ। मतलब डस का एस या ई एस तुम्हें कहां पर चिपका देना है, मेन वर्ब के साथ। देखो ही ईट्स आइसक्रीम, ही ईट्स आइसक्रीम हो गया। हमेशा हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, बट तुम्हें कैसे यूज करना है, इस तरीके से। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। मैंने ईट के अंदर ही क्या लगा दिया, एस या ई एस लगा दिया। जो डस के अंदर एस या ई एस आता है, वो एस या ई एस मैंने किस में लगा दिया, ईट के अंदर ही लगा दिया। तो उसी के अंदर जुड़ गया। एक दो और देखते हैं, और क्लियर होगा भी। देखो हम रोज नहाते, हम रोज नहाते हैं, हम रोज नहाते हैं। तो देखो हम रोज नहाते हैं, बताओ काम क्या हो रहा है, नहाने का ना। भाई नहाना का मतलब है काम, नहाने का काम हो रहा है। और कि ये काम कर कौन रहा है, हम, वी। तो बताओ हम के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वी। तो बोर्ड पे देखो डब्ल्यू ई, वी तो आ गया। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वी के साथ मैं डू लगाऊंगा या डज लगाऊंगा। तुम्हें ये बात पहले से मालूम होनी चाहिए कि वी हमारा क्या होता है, प्लूरल। वी हमारा क्या होता है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या लगाया जाता है, डू। तो देखो अभी तो मैं तुम्हें इसे पुराने वाले तरीके से ही बना के दिखा रहा हूं। देखो वर्ड पे वी डू, और काम क्या हो रहा था, नहाने का। बस इस पर गौर करे करो। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब लगानी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, नहाना। और नहाने की इंग्लिश क्या होती है, बाथ। तो देखो वी डू बाथ, और रोज के लिए क्या आ जाएगा, डेली। वी डू बाथ डेली। लेकिन मैंने बताया था अब हम डू डज नहीं लगाते हैं। आजकल की इंग्लिश में डू डज नहीं लगाया जाता है। अब अगर नहीं लगाया जाता है तो इस डू को हटाना पड़ेगा।
भाई तुम्हें याद होगा मैंने डस में तो ये बताया था कि उसका एस या ईएस कहां पे लग जाता है, मेन वर्ब के साथ। डस का जो एस या ईएस होता है वो कहां पर चिपक जाता है, मेन वर्ब के साथ, मतलब बात के साथ लग जाता। लेकिन यहां पर तो एस या ईएस है ही नहीं, है ना भाई, यहां पर तो एस या ईएस है ही नहीं, तो लगाओगे क्या। तो हम क्या करते हैं, बस डू को हटा देते हैं, लगाते कुछ नहीं है, समझ रहे हो। हम क्या करते हैं, डू को हटा ही देते हैं, लगाते कुछ नहीं है। ध्यान रखो, जब मेन वर्ब के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो ये बात अंडरस्टूड है कि टेंस के अंदर क्या लगा हुआ है, डू। और जब बात के साथ लगा हुआ है एस, तो इसका मतलब है कि हमने वर्ब के साथ क्या लगाया होगा, डज। अगर वर्ब के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, डू। ठीक है, तो फिलहाल इस डू को हटा देंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, वी बाथ डेली। और ये मत सोचना कि डू नहीं लगाया है, डू अंडरस्टूड है, डू हम नहीं लगाते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। तो देखो एक दो एग्जांपल में थोड़ा अलग से वोकैबुलरी से देता हूं, टिपिकल वर्ड से तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से समझोगे तो। तो देखो एक वर्ड है मेरे पास, वह मुझे लूटता था। वह मुझे लूटता था, लूटना समझते हो ना, लूटने का मतलब है उसके पास जितने भी पैसे हैं सब लूट लो और फिर उसकी क्या करनी पड़ती है, पार्टी। खैर पार्टी को छोड़ो, पहले टेंस पे ध्यान देते हैं। वह मुझे लूटता था, बताओ काम, सॉरी था मैंने गलती से लगा दिया क्योंकि हम प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, ये कर लो, लूटता है, वह मुझे लूटता है। तो देखो ता है, ती है, ते है आ गया, इसका मतलब कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो वह मुझे लूटता है, तो बताओ यहां पर काम क्या हो रहा है भाई, इस टेंस के अंदर काम क्या हो रहा है, लूटने का, लूटना काम है। अब तुम सोचोगे क्या कैसी बात है, लूटना भी कोई काम है, किसी को लूट रहे हो तो काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश की सेंस में लूटना काम होता है। और लूटने की क्या इंग्लिश होती है वो तो हम बाद में देख लेंगे, पहले बताओ ये लूटने का काम कर कौन रहा है, ये लूटने का काम कर रहा है वह, और वह के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, ही। वही वह के लिए हमने इंग्लिश में क्या लिख दिया, ही। अब मुझे बताओ ही के साथ मैं डू लगाऊंगा या डज लगाऊंगा, ये बात तुम्हें मालूम है, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, डज। ही के साथ अक्सर क्या लगाया जाता है, डज। तो देखो बोर्ड पे, ही डज, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब बची है मेन वर्ब। बताओ लूटना, लूटने की इंग्लिश क्या होती है, रॉब। लूटने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉब। तो देखो ही डज रॉब, और किसे लूटता था, मुझे, ही डज रॉब मी, वह मुझे लूटता था। अब मैंने तुम्हें बताया था इस तरह से तुम बनाएंगे नहीं, तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार क्यों बना के दिखाता हूं, फिर बार बार इसलिए बना के दिखाता हूं ताकि तुम्हें पक्का हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। लिखने को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हमेशा कैसे लिखना होता है, दूसरे तरीके से। इसको भी फिलहाल नोट कर लिया करो और लगा के लिख लिया करो वाला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, मैंने बताया था डस का ये जो एस या ईएस होता है ये कहां पर लग जाता है, डस का एस या ईएस किस में चिपक जाता है, मेन वर्ब के साथ। ये जो एस या ईएस लिखा हुआ है ना ये किसके साथ चिपक जाएगा, मेन वर्ब के साथ। तो चिपका दो फिर इसे। तो देखो ही, तो डज मत लिखो, अब डज नहीं लिखने वाले, डज का एस या ईएस कहां पर लगेगा, रॉब के साथ, ही रॉब्स मी। तो ये सही तरीका है और ये भी सही तरीका है, लेकिन लिखना कैसे है, इस तरीके से, ही रॉब्स मी, वह मुझे लूटता है। अब क्लियर हो रहा होगा।
अब मैंने तुम्हें सिखा दिया है कि किस तरह से डू डस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम्हें डस कभी भी नहीं लगाना होता है। अब जरा एक बना के देखते। तो देखो, वह हमारी, वह हमारा, है ना, वह हमारा आदर करता है। क्या करता है? आदर। हालांकि आजकल हर कोई आदर नहीं करता, लेकिन वह करता है। ठीक है, तो वह हमारा आदर करता है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे, बताओ। आदर करना, ध्यान रखना, आदर करना काम होता है। इसका मतलब आदर करना हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब। मैंने तुम्हें बताया था मेन वर्ब उसे कहते हैं जो काम हो रहा होता है। ठीक है, तो आदर करना मेन वर्ब है, और ये काम कर कौन रहा है? वह। तो देखो, ही। आदर करने की इंग्लिश क्या होती है? देखो, आदर करने की कई सारे मीनिंग होते हैं। ओबे भी होता है, ठीक है। आदर करने का मतलब रिस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। तो मैं वर्ड यूज करूंगा रिस्पेक्ट। तो देखो, अब मुझे बताओ, वह के ही के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं या डज लगाते हैं? अब तो याद हो जानी चाहिए बात। ही के साथ लगाया जाता है डज। तो देखो, डज नहीं लगाऊंगा, उसका एस ई आई एस किस में लगा दूंगा? मेन वर्ब के साथ। तो देखो कैसे लगाएंगे। मैंने बताया था मेन वर्ब क्या है? आदर करना, और आदर करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट। तो देखो बोर्ड पे, अब ही रिस्पेक्ट्स मी, सॉरी मी नहीं आएगा, क्योंकि किसका आदर करता है? हमारा। हमारे के लिए मी नहीं आता, अवर आता है। ही रिस्पेक्ट्स अवर। अवर्स मत कर देना, अवर्स कुछ नहीं होता। कभी सोचो हमारा तो अवर्स आ गया, नहीं। अवर, अवर का मतलब ही होता है हमारा। ही रिस्पेक्ट्स अवर, वह हमारा आदर करता है, उस हिसाब से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मैंने कुछ बातें सिखा दी हैं, तो तुम्हें आइडेंटिफिकेशन और उनकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, फिर तो इन पर प्रैक्टिस करेंगे। अगला देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद बारी आ जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है CONT, कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो देखो, रहा है, रही है, और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। तो इस तरह से इसकी ये 3 आइडेंटिफिकेशन होती हैं। जैसे कि कोई काम इस समय हो रहा है, हुआ नहीं है अभी, हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लिखो, इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज, एम, आर। और हमेशा जब भी कंटिन्यूअस लग जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? ING। अब देखो, एम तो फिक्स है कि सिर्फ किसके साथ लगाया जाता है? आई के साथ। एम हमेशा किसके साथ लगता है? आई के साथ। जैसे कि मैं बोलता हूं आई एम अ गुड टीचर, कि मैं एक अच्छा टीचर हूं, ठीक है। आई एम अ हॉनेस्ट मैन, आई एम अ ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं या आदमी हूं, ठीक है। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं, ठीक है। आई एम अ स्मार्ट बॉय। तो इस तरह से हम आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। लेकिन आर लगाया जाता है प्लूरल के लिए, जैसे कि दे, ठीक है। जैसे कि आई, सॉरी आई के साथ तो नहीं आएगा,
क्योंकि आई तो यहाँ पर फिक्स है, यू के साथ आएगा यू, ठीक है। और भी बहुत सारे धीरे धीरे और देखते जाएंगे। दे यू, अब यहाँ पे देखो इज आता है ही के साथ, शी, इट, और भी कई सारी सिंगुलर वर्ब। तुम सोच रहे होंगे यू को मैंने फिर से आर के साथ लिख दिया, ध्यान रखना यू को प्लूरल ही माना जाता है प्रेजेंट के अंदर। यू को और आई को हमेशा प्लूरल मानते हैं। आई को इधर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आई तो सिर्फ फिक्स है एम के लिए, आई के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया जाता है, एम। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो वह पछता रही है। ऐसी है, पछता रही है, ठीक है। जैसे होता है ना पछताना, जब कोई काम हम नहीं करते या हमें अफसोस होता है कि हमने क्यों नहीं करा, तो उसे कहते हैं पछताना। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एक बच्चे ने पहले तो मेहनत करी नहीं पढ़ाई में और फिर फेल हो गया, फिर पछता रहा है, तो क्या फायदा पछताने का जब मेहनत ही नहीं करी, है ना। उसे कहते हैं पछताना। और लिखते ऐसे हैं पछताना। वह पछता रही है। बताओ काम क्या हो रहा है, पछताना। भाई ध्यान रखना, जब हम किसी चीज के लिए पछताते हैं, अफसोस करते हैं, तो वो काम है, कोई मजाक की बात नहीं हो रही। पछताना काम होता है। बताओ काम पछताना है, तो काम पछताने का कर कौन रही है, वह। बताओ वह के लिए मैं ही लगाऊं या शी लगाऊं, शी आएगा क्योंकि गर्ल है, तो शी ही आएगा। तो देखो शी। अब बताओ शी के साथ इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर। पहले तो मुझे बताओ, शी सिंगुलर होता है ना, वह एक वचन होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो सिंगुलर होता है, तो शी के साथ आएगा इज। तो देखो शी इज। पछताने की इंग्लिश में बता देता हूं, देखो पछताने को इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंट। पछताने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपेंट। लेकिन ध्यान रखना आईएनजी जरूर आता है, कंटिन्यूअस में हमेशा क्या आता है, आईएनजी। तो देखो शी इज रिपेंटिंग, है ना, पछता रही है। शी इज रिपेंटिंग, वह पछता रही है। एक और देखते हैं। वह किताब पढ़ रही है। क्या कर रही है, वह पढ़ रही है। बताओ इस टेंस के अंदर काम क्या हो रहा है, ध्यान रखना पढ़ना। पढ़ना काम होता है, मतलब मेन वर्ब हमारी क्या हो गई, पढ़ना, स्टडी, ठीक है। बताओ ये काम कर कौन रही है, वह। तो वह के लिए फिर से क्या आ जाएगा, शी। और शी के साथ अब ये भी मैंने बताया था क्या आता है, इज। आर नहीं आता, आर आता है प्लूरल के साथ। तो देखो शी इज। अब बताओ पढ़ना, पढ़ने के लिए तो कई सारे वर्ड होते हैं, रीड करना, स्टडी करना। देखो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं या कोई आलतू फालतू की चीज पढ़ते हैं, तो वर्ड आता है रीड। दोनों में क्या फर्क है मैं तुम्हें ये बताता हूं। रीड करना और स्टडी करना, दोनों का मतलब पढ़ना होता है। जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं या रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने वो लगवा रखा है एडवर्टाइजमेंट, वो पढ़ रहे हैं, या कोई भी फालतू की चीज पढ़ रहे हैं, आलतू फालतू, या जिसका कोई जरूरी काम नहीं है, ऐसी कोई चीज पढ़ रहे हैं, तब तो शब्द इंग्लिश में यूज करते हैं रीड। लेकिन जब हम कोई पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, जैसे अपने सिलेबस की बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिफ्रेशर पढ़ रहे हैं,
कोई किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने काम की पढ़ाई वाली बातें, तो वर्ड आता है स्टडी। समझ रहे हो? जब हम अपने गृह कार्य पढ़ रहे हैं या कोई सी भी क्लासेस की बातें कर रहे हैं तो स्टडी, और जब दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं बेमतलब की जिसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है तो वर्ड आता है रीड। तो मुझे बताओ, वह किताब पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है ना भाई, कोई फालतू की तो बात है नहीं, अपने स्कूल जो भी है मतलब, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं कि रीड या स्टडी, जो रीड लगाना है तो रीड ही लगाओ, स्टडी लगाना है तो स्टडी ही लगाओ। जर्नली हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल किताब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टडी, ठीक है, क्योंकि किताब भी तो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है किताब कोई चुटकुले की किताब है ना, तो वो भी हो सकता है। तो देखो, शी इज स्टडिंग, आईएनजी आएगा क्योंकि, है ना, शी इज स्टडिंग, वाई हटाकर आईएनजी लगा दिया, शी इज स्टडिंग, और क्या पढ़ रही थी? किताब, शी इज स्टडिंग बुक। तो बुक से पहले अगर दा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, शी इज स्टडिंग द बुक, और दा नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा, दा लगाने से या दा ना लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक और देखते हैं, हम उसे रोक रहे हैं। बताओ काम क्या हो रहा है? बताओ, इस टेंस के अंदर काम हो रहा है रोकने का। अब तुम सोच रहे होंगे रोकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा स्टॉप, नहीं, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, रोकना नहीं। यहां पर क्या आ रहा है? रोकना। यहां पर रोकने की बात हो रही है कि हमने उसे रोका, ठीक है। और जो तुम सोच रहे हो ना स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, ठीक है, रोकना नहीं होता, रुकना। कहते नहीं स्टॉप करो, रोको, ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो रोकने की इंग्लिश होती है रिस्ट्रेन। क्या होती है? रिस्ट्रेन, क्योंकि मेरे पास वोकैबुलरी है। रोकने की इंग्लिश होती है रिस्ट्रेन। अब मुझे बताओ ये काम कर कौन रहा है? बताओ, हम कर रहे हैं ना, और हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। मुझे बताओ, वी हमारा प्लूरल नहीं होता? हम बहुत सारे, 5-6 पुलिस वालों ने एक कार वाले को रोका, है ना, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा थोड़ी ना है कि 5-6 कार वालों को एक पुलिस वाले ने रोका, ऐसा नहीं हो पाएगा। 2-3 कार वाले तो यूं ही निकल जाएंगे, और हो सकता है पुलिस वाले को उड़ाकर निकल जाएं, ठीक है। तो हमने रोका है मतलब एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल है, ठीक है। हम हमारा क्या माना जाएगा? प्लूरल। तो देखो, हम के लिए इंग्लिश आएगी वी। अब बताओ, वी के लिए मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं? क्योंकि एम तो लगा नहीं सकते, एम किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ आई के लिए होता है, एम नहीं लगा सकते। वी के साथ सिर्फ क्या लगाया जाएगा? आर। तो देखो, वी आर। और हेल्पिंग बोर्ड पे देखो, हेल्पिंग वर्ब की बात क्या आती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? रीस्ट्रेन, लेकिन मैं लगाऊंगा आईएनजी। तो देखो, वी आर री स्ट्रेनिंग। रीस्ट्रेन तो पहले पूरा आ गया, फिर आईएनजी वो लगा दो साथ में। वी आर रीस्ट्रेनिंग, और किसे रोक रहे थे? उसे। उसे के लिए आ जाएगा हिम। वी आर रीस्ट्रेनिंग हिम, हम उसे रोक रहे हैं। वी आर रीस्ट्रेनिंग हिम। तो जब भी ये वर्ड आता है ना उसे, तो उसके लिए हिम लगाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो प्रेजेंट देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद। हेडिंग डाल दो प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो, यहां पर जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये है,
मैं सीधे लिख रहा हूं, चुका है, चुके हैं, या चुकी है। या फिर तीन और होती हैं जो तुम्हें बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी, सिर्फ ध्यान रखनी है। आ है, ई है और ए है। आ है, ई है और ए है। तो ये तीन आइडेंटिफिकेशन जो मैंने एक्स्ट्रा और लिखवाई है, तुम्हें इन्हें भी देखना है, क्योंकि इसके बेस पर भी तुम्हें टेंस बनाने में मदद मिलेगी। अगर तुम इन तीन आइडेंटिफिकेशन को नहीं देखते हो तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। जब हम स्टोरी वगैरह लिखते हैं तो इस तरह के आइडेंटिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। तो बढ़िया रहेगा कि तुम इन तीन आइडेंटिफिकेशन का भी ध्यान रखो। आ है, ई है और ए है। अब हेल्पिंग वर्ब, तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, हैज या फिर हैव। और हैज हो चाहे हैव हो, दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हैव आता है प्लूरल के लिए, मतलब कि आई, यू, दे, इस तरह की बातों के लिए। और हैज आता है सिंगुलर के लिए, जैसे कि शी, ही, इट, इस तरह की बातें। अब स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन को और हेल्पिंग वर्ब को देख लो ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। और हेल्पिंग वर्ब और आइडेंटिफिकेशन जितनी ज्यादा जल्दी याद कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए भी, मतलब उतनी जल्दी तुम्हें बातें समझ में आएंगी फिर। तो अब कुछ टेंस करते हैं, जैसे कि मेरे पास फिर से कुछ टेंस है। हाँ लिखो, वह अपना पाठ, वह अपना पाठ दोहरा चुका था। दोहरा चुका था नहीं है ना, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बातें थोड़ी ना कर रहे हैं। वह अपना पाठ दोहरा चुका है। तो देखो लास्ट में क्या आ गया? चुका है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो बताओ काम क्या हो रहा है यहां पर? ध्यान रखना, दोहराना। जब हम अक्सर क्या होता है स्कूल में या ट्यूशन वगैरह में या क्लास वगैरह में, मतलब कहीं पे भी टेस्ट वगैरह होता है, तो उससे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, है ना, रिवाइज करते हैं। तो ये जो रिवाइज करना होता है ना, इसे कहते हैं दोहराना। तो दोहराना हमारे लिए क्या होता है? काम। और ये दोहराने का काम कर कौन रहा है? वह। तो लिखो, वह को इंग्लिश में क्या लिखोगे? ही। लिखो फिर ही। बताओ ही के साथ मैं हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? अब ये भी मैंने बताया था, ही हमारा क्या होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ क्या लगाता है? हैज। दो वर्ब लिखाई हुई थी ना, हैज और हैव। हैज आता है सिंगुलर के लिए और हैव आता है प्लूरल के लिए। तो ही के साथ लगाएंगे हम हैज। तो देखो ही हैज। अब बोर्ड पे देखो, हेल्पिंग वर्ब तो लगा दी हैज, लेकिन अब लगानी है मेन वर्ब। और मेन वर्ब था दोहराना। दोहराने को इंग्लिश में बोलते हैं रिवाइज। लेकिन मैंने बताया था हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हमेशा हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। लगा दो फिर, हैज के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो ही हैज, दोहराने की इंग्लिश होती है रिवाइज। ही हैज रिवाइज्ड, है ना, दोहराना। ही हैज रिवाइज्ड। और क्या दोहरा रहा था? अपना पाठ, है ना, अपना पाठ। तो अपने पाठ के लिए भी तुम ये लिख सकते हो हिज लेसन, ठीक है या फिर हिम लेसन। तो लिखो ही हैज रिवाइज्ड हिज लेसन। हिज ही आएगा, हिम नहीं आएगा, हिम तो कुछ और हो जाएगा। हिज ठीक है, कि वह अपना पाठ दोहरा रहा था। हिज अपने लिए भी आता है, ठीक है। हिम आता है उसके लिए और हिज आता है अपने लिए,
अपना पाठ दोहरा रहा था। एक दो और देखते हैं। उसने बहुत स्वादिष्ट, ऐसे लिखते हैं ना, स्वादिष्ट मतलब टेस्टी। उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। स्वादिष्ट का मतलब होता है टेस्टी, जिसे खाकर या देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो मुझे बताओ काम क्या हो रहा है? बनाने का ना। भाई बनाना क्या होता है? काम होता है। खाना बनाना काम होता है। खाने को मत जोड़ो, किसी भी चीज को बनाना काम होता ही होता है। ठीक है चलो, तो बनाने का काम कर कौन रहा है? उसने। उसने ही तो बनाया है। अब देखो, उसने के लिए ही लगाऊं या शी लगाऊं? क्योंकि उसने के लिए क्या पता हमें कि किसने बनाया है खाना, लड़के ने बनाया है या लड़की ने बनाया है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब कुछ नहीं पता होता तुम कुछ भी लगा सकते हो, ही लगाओ चाहे शी लगाओ। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर शी लगाऊंगा क्योंकि जनरली खाना बनाने का काम लेडीज करती है। तो उसने के लिए मैं क्या लगाने वाला हूँ? शी। पहले तो टेंस पहचान लेते हैं, ये टेंस है कौन सा। मुझे बताओ, क्या लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहे हैं? क्या टेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने तीन फॉर्म और लिखवाई है, आ है, ई है और ए है। तो देखो लास्ट में क्या तुम्हें साउंड नहीं मिल रही? बताओ लास्ट में क्या लिखा हुआ है? या है लिखा हुआ है। लेकिन या से मतलब नहीं है, या की साउंड देखो। या की साउंड क्या है? आ, है ना। भाई या के अंदर किस चीज की साउंड आ रही है? आ की। तो बताओ कौन सी आइडेंटिफिकेशन बन गई? आ है। और ये भी किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में ही आती है। भाई या है से क्या मिल गया? आ है। और आ है, ई है, ए है, ये तीनों ही किसके अंदर आती हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आती हैं। तो ये टेंस भी हमारा कौन सा माना जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, वो हमें ये वाली फॉर्म नहीं देता, चुका है, चुकी है, चुके हैं वाली फॉर्म नहीं देता है। वो हमें ऐसी फॉर्म दे देता है जब हमें किससे पता लगाना होता है? साउंड से। साउंड के बारे में तुम्हें पता करके टेंस को बनाना पड़ता है। तो साउंड हमें मिल गई आ है। तो अब हम आहे के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म लगाएंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से काम करेंगे। तो देखो उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, उसने के लिए आ गया ही। सॉरी मैंने बोला था शी लगाऊंगा, तो शी ही लगा लेते हैं जब बोला है तो। शी। बताओ शी के साथ क्या आएगा? हैज। शी हैज। बताओ बनाने की क्या होती है? मेक, है ना। बनाने की क्या होती है? मेक। देखो खाना पकाने के लिए आता है कुक, जब खाने को पकाया जाता है तो कुक किया जाता है, लेकिन खाना बनाने का मतलब है मेक। ठीक है, वैसे जब खाने की बात हो रही है ना तो कुक लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खाना बनाने का मतलब कुक ही होता है। खाना बनाने का मतलब थोड़ी ना कोई चीज मिलाकर खाना बना दिया बड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। खाना बनाने का मतलब है खाना पकाना। तो देखो शी हैज, और हैज के बाद मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शी हैज कुक्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कुक, है ना। फर्स्ट फॉर्म तो सिर्फ क्या होती है? कुक, लेकिन हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। तो मैंने साथ में क्या लगा दिया? ईडी, कुक्ड। उसने खाना बनाया था। तो देखो शी हैज कुक, क्या बनाया था? खाना। ठीक है, शी हैज कुक द फूड। या फिर देखो बहुत स्वादिष्ट खाना था ना, पूरा लिखो फिर। शी हैज कुक द वेरी टेस्टी फूड। क्लियर हो गया ना भाई? कैसा खाना था? बहुत स्वादिष्ट खाना। तो देखो क्या लिख दिया मैंने? वेरी टेस्टी फूड। बहुत ईमानदार लड़का, वेरी ऑनेस्ट
बॉय, बहुत सुंदर लड़की, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत अच्छा विद्यालय, वेरी गुड स्कूल, बहुत बुद्धिमान बच्चे, वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। समझ रहे हो ना कैसे फिट करते हैं? तो उन्होंने पूरे एक वर्ड दे दिया, बहुत स्वादिष्ट खाना, तो मैंने क्या लगा दिया, वेरी टेस्टी फूड। ठीक है, बहुत स्वादिष्ट खाने के लिए क्या आ गया, वेरी टेस्टी फूड। तो देखो, शी हैज कुक्ड द वेरी टेस्टी फूड। अगर वेरी से पहले दा ना लगाओ ना तो ज्यादा अच्छा है। शी हैज कुक्ड वेरी टेस्टी फूड, बहुत बढ़िया। दा काट ही दो तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिना दा के ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो एक दो टेंस और देखते हैं। तो देखो, हम इस्तीफा, इस्तीफा समझते हो? अक्सर क्या होता है, कुछ लोग काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, कारखानों में, ठीक है, लेकिन कभी कभी उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, मतलब नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो नौकरी छोड़ने का मतलब होता है इस्तीफा देना। अपना इस्तीफा बॉस को दे दो कि हम नौकरी छोड़ रहे हैं, तो उसे कहते हैं इस्तीफा देना। हमने बोर्ड को बॉस को क्या दे दिया, इस्तीफा, कि हम नौकरी छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम इस्तीफा दे चुके हैं, हम इस्तीफा दे चुके हैं। बताओ काम क्या हो रहा है? देखो, वैसे तो काम देने का हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो इंग्लिश है ना पूरी, ये इस्तीफा देना। तो यहां पर काम क्या हो रहा है, इस्तीफा देना। और इस्तीफा देने को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस्तीफा देने को इंग्लिश में बोलते हैं रिजाइन। रिजाइन कर देना, नौकरी छोड़ देना। मान लो तुम किसी कंपनी में 50,000 की नौकरी करते थे, लेकिन अब तुम्हें दूसरी कंपनी में 80,000 की जॉब मिल रही है। कितने की जॉब मिल रही है? 80,000 की। तो बताओ, क्या 50,000 की नौकरी करोगे? नहीं, 50,000 की नौकरी को क्या दे दोगे, इस्तीफा। तो उसे कहते हैं रिजाइन करना। और हम इस्तीफा दे चुके हैं। बताओ, काम हो रहा था इस्तीफा देने का, और ये काम कर कौन रहा है, हम। तो हम के लिए इंग्लिश आएगी वी। तो लिखो वी। अब मुझे बताओ, वी के साथ में क्या लगाऊं, हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? क्योंकि चुका है आ रहा है, और चुका है, चुकी है, चुके हैं के अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, मतलब हैज या हैव। तो बताओ, वी के साथ क्या लगाते हैं, हैज या हैव? ऑफ कोर्स वी हमारा क्या होता है, प्लूरल। बताओ, वी एक से ज्यादा नहीं है, हम, मतलब 5-6 लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो वी के साथ आएगा हैव। तो लिखो वी हैव। और हैव के बाद बोर्ड पे देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव के साथ इस्तीफा देने का होता है रिजाइन करना, और रिजाइन की थर्ड फॉर्म होती है रिजाइंड, ईडी आ जाता है। तो इसमें आएगा वी हैव रिजाइंड, मतलब हम इस्तीफा दे चुके हैं, मतलब हम नौकरी छोड़ चुके हैं। तो जब भी एक से ज्यादा आता है तो उसके लिए हम अक्सर क्या लगाते हैं, हैव। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या